जब आपका रब आपको नवाजने पे आता है ना, तो वो नहीं देखता कि आपकी शक्ल कैसी है, आपकी सूरत कैसी है, आपकी हाइट कैसी है, आप इस चीज के लायक है भी या नहीं। आपका रब लोगों के रवैयों को नहीं देखता कि वो आपको किस तरह से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, किस तरह आप खुद को लोगों के बीच में बहुत छोटा और एक अदना सा इंसान समझते हैं। जब आपका रब आपको नवाजने पे आता है ना, वो आपको अदना से आला बनाने की कुदरत रखता है। और किस तरह आपका रब एक कुन कह के आपके मसले को हल कर सकता है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपको इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड, मिरेकल्स स्टोरीज, दुरूद से रिलेटेड और बहुत सारी प्यारी प्यारी मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मैं आपको आज इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड और प्लस दुरूद से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी में अगर गम है, मसले हैं, परेशानियाँ हैं, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाजता है। इस्तिग़फ़ार से आपके मसले को हल करता है, आपको रिस्क वहां से अता करता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन आपकी जिंदगी में अगर मुसलसल कोई गम है जो आपकी जिंदगी से नहीं जा रहा है, या आप किसी गम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यकीन करें, आप दुरूद इब्राहिम को कसरत से पढ़ना शुरू करें। आपकी जिंदगी में जो भी गम है, इससे आपके सारे गम दूर हो जाएंगे। बहुत सारे गम आजकल आम है कि आप किसी को भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, आपको कोई नुकसान हो गया है, उस चीज का गम है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, इस चीज का गम है। तो एक तरह से ये आपकी जिंदगी का मसला ही है। अगर आप इन सारे मसलों को हल करना चाहते हैं ना, 3 चीज अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। एक, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत शुरू कर दें। तीसरा, दुरूद इब्राहिम को कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। यकीन करें, आप अपनी ज़िंदगी में हैरान कुन मौजज़े देखेंगे। अगर आप रिस्क के लिए, माल के लिए, औलाद के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए परेशान है, इस्तिग़फ़ार आपकी लिए एक एंटीबायोटिक का काम करेगी। अगर दुरूद इब्राहिम को आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जिस भी कारण से गम है, वो सारे गम आपके अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। लेकिन शर्त है कि आपकी फर्ज नमाजें नहीं छूटनी चाहिए और कभी भी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह को सिर्फ तभी पुकारते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और मुझे जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना, तो मुझे शर्मिंदगी भी होती है, और मैं ये भी सोचती हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला मोहब्बत से हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह अल्लाह ताला हमारे आगे ये चीज़ें बयान कर रहा है। और हम हैं कि इतने मतलबी होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब लोगों को कोई मुसीबत पेश आती है, कोई गम, कोई चीज़ उसे छू लेती है, तो वो उठते बैठते सोते जागते मुझे पुकार रहा होता है। और हम इंसानों के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर हम बेनमाजी है, मुसीबत के वक्त हम नमाज पढ़ने लग जाते हैं, अल्लाह को उठते बैठते पुकारने लग जाते। अच्छी बात है, अल्लाह की तरफ ही रुख करना चाहिए, लेकिन हम कितने बेहिस और मतलबी हो जाते हैं कि जब हमारा मसला हल हो जाता है, अल्लाह ताला हम पर रहम कर देता है, अल्लाह को हमारे ऊपर रहम आ जाता है और हमारे मसले को अल्लाह ताला हमसे दूर कर देता है, तो हम नमाजें पढ़ना छोड़ देते हैं, अल्लाह के जिक्र से एराज करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के करीब रहना छोड़ देते हैं। फिर हमारा रब हमसे नाराज हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहना चाहिए और नमाज कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नमाज बेशक मसलों का हल है, लेकिन नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। और ये चीज़ हमारे ऊपर इसलिए भी फर्ज है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, नेमतें दी, रिस्क दी, तो क्या हम अपने रब के आगे शुक्र के सजदे भी ना करें? लोग हमें अगर 5,000 रुपए मदद कर देते हैं, तो हम एक पांव पे खड़े रहते हैं, उसके आओ भगत में लगे रहते हैं। अगर वो इंसान हमारे घर आए, हम उसके लिए दावत का इंतजाम कर देते कि नहीं, इसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। क्या हमारा दिल इतनी मोहब्बत नहीं हमारे दिल में हमारे रब के लिए कि हमारे रब इतने बड़े बड़े मसलों को हल कर देता है और हम फौरी तौर पे बदल जाते हैं, अल्लाह की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं? ये बहुत बुरी चीज़ है। हमें खुद को सुधारना चाहिए। फ़र्ज नमाज कभी भी ना छोड़ें।
اور اپنی زندگی کے مسئلوں میں ان ساری چیزوں کو، تہجد، استغفار اور درود کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہن بتاتی ہیں، میں بیرون ملک رہ رہی ہوں اور یہاں اخراجات کا انتظام کرنا بغیر خاندان کے بہت مشکل ہے۔ 3 ہفتے پہلے میری نوکری کے اوقات 35 گھنٹوں سے کم کر کے صرف 12 گھنٹے کر دیے گئے۔ میں بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں گی، اللہ میری مدد کر دے۔ میں ہر جگہ نوکری تلاش کر رہی تھی، بہت محنت کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اپنی تمام مشکلات کے لیے درود ابراہیم اور استغفار پڑھ رہی تھی۔ اچانک میں ایک ریسٹورنٹ گئی جہاں میں اپنے دوست کے ساتھ کافی پی رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے مینیجر نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ میں کیسی ہوں۔ میری دوست نے ان سے کہا کہ میں نوکری کی تلاش میں ہوں۔ 1 منٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مینیجر کی پوزیشن ہے، کیا آپ نے درخواست دی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے آن لائن درخواست دی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے رابطہ کیا اور جب میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی مجھے انٹرویو کی کال آئی۔ انٹرویو کی ای میل حاصل ہوئی اور آج میرا انٹرویو تھا اور الحمدللہ مجھے نوکری مل گئی ہے، ایک معروف ریسٹورنٹ میں مینیجر کے طور پر الحمدللہ۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور دکان میں بھی نوکری مل گئی ہے اور دونوں نوکریاں میرے گھر کے قریب ہیں، بس پیدل چلنے کے فاصلے پر۔ الحمدللہ اتنا بڑا معجزہ اس بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ تو جب اس بہن کی زندگی میں 2 چیزیں تھیں، ایک رزق کی کمی تھی، نوکری نہیں تھی، دوسری اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں غم تھا۔ اب اللہ نے استغفار اور درود کی برکت سے ان دونوں چیزوں کو دور کر دیا، غم دور کر دیا، رزق کی تنگی دور کر دی، خوشیاں ہی خوشیاں ان کی زندگی میں آ گئی۔ دوسری سب سے اچھی چیز کہ ان کے گھر کے پاس میں 2 نوکریاں ان کو اللہ نے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اگر اچھے کی امید رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب عطا کرتا ہے۔ بس ہمیں اللہ سے مانگنا آنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا آنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچی بات کہتا ہے۔ اللہ کے کلام کو کبھی کوئی بدل نہیں سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا رب اپنے وعدے سے مکرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب پہ اگر بھروسہ ہے نا تو یقین کریں ہماری زندگی وہاں سے بدلے گی جہاں سے ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے مانگے، اللہ پہ ہی بھروسہ کرے اور اللہ سے اپنے سارے درد کو کھول کر بیان کیا کرے، کیونکہ آپ کا رب آپ کے درد کو سننے کے لیے ہر وقت بیٹھا ہے۔ اس کے پاس جانے کے لیے آپ کو کسی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس وضو کریں، نماز پڑھیں، توبہ کریں اور اللہ سے اپنے درد کو بیان کر دیں، پھر آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی ضرور پرسکون ہو جائے گی۔ ایسے ہی میریکلز اسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔